2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। वो झटका दिया है पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी ने। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और धरतीपुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह के खास वो साहब सिंह सैनी अब समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने के पीछे आखिर कारण क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इनको एमएलसी ही बनाया, कि कैबिनेट मंत्री भी दिया, बहुत कुछ है, लेकिन आखिर क्या वजह रही है उस पर बातचीत करने के लिए साहब सिंह सैनी जी हमारे साथ हैं। साहब सिंह सैनी जी, क्या कारण रहा, मुख्य कारण जो आपने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया? चुनाव नजदीक थे, अखिलेश के साथ होना था आपको। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अखिलेश जी 2014 में चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी उनकी मात्र 5 सीटें आई लोकसभा में। 2017 में चीफ मिनिस्टर रहते हुए 49 सीटें आई। उसके बाद 19 में उन्होंने गठबंधन मायावती से किया। हालांकि नेताजी बार बार मना करते रहे कि अखिलेश, इससे ज़्यादा सीटें तो आपकी मायावती के बिना गठबंधन के आपकी सीटें ज़्यादा आ जाएंगी। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी वजूहत थी, उन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद उनके 2 भाई हारे, चुनाव हारे। और आपको ताज्जुब होगा कि गठबंधन का एक नॉर्म्स होते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड जहाँ पर होगा वहाँ पर रहेगा। लेकिन मायावती जी का ऐसा वो हुआ कि मायावती जी ने लिस्ट बना के दी। जो सीट समाजवादी जहाँ पे सेकंड थी, वो 99% सीटें सब मायावती जी के पास थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, जो मेरी जानकारी अगर गलत नहीं है, तो 15 करीब महानगर हैं जहाँ पे मायावती जी का एक वोट नहीं है। 15 के 15 महानगर क्या ना समाजवादी के पास थे। और आपके सामने 2022 में उत्तर प्रदेश की ज़मीन भी ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी सरकार बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो उनके अपने सीनियर साथी थे नेताजी के साथ के, इवन उनके चचा थे, चचा उनके पैरों में लेट गए। पैरों में लेटने के बाद भी उनसे बात करने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि ना कि मैं उनसे बात कर लूँ कि सरकार हम बना लें। बहरहाल शिवपाल जी एक शख्सियत रहे हैं, उनकी ज़मीन पर उन्होंने काम किया मुलायम सिंह जी के साथ। हमें काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनसे भी बात नहीं की। उनके क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुलायम सिंह से जुड़े हुए, उनसे उन्होंने किसी ने बात करनी मुनासिब नहीं समझी। जबकि उसके बाद जो रिज़ल्ट हुआ आपके सामने है। मुसलमान ने 14 में उन्हें वोट दिया, 17 में वोट दिया, 19 में भी वोट दिया और 22 में तो इस कदर वोट दिया कि अगर एक सगा भाई लड़ रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ से समाजवादी करने समाजवादी को वोट देने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी क्या ना ये कुछ नहीं कर पाए हैं। इनके पास कोई दूसरा वोट ही नहीं था जिसे जोड़ सके अपने साथ। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे कि अखिलेश यादव ने फिर क्यों नहीं सुनी? जो सीनियर नेता थे, आप जैसे लोग भी थे, शिवपाल यादव जी भी थे, उनकी भी क्यों नहीं सुनी लोगों ने? तो रिजल्ट आपके सामने है ना मेरे पास। सुनने ना सुनने का उसका रिजल्ट भी तो आपके सामने है, उनके अखिलेश जी के सामने भी है उसका रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट हुआ है। मेरा एक साथी मुझे कह रहा कि क्या ना कि 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 ज़िलों में अगर अखिलेश जी 150 लोगों से उनसे बात कर ले जो जो पहले से पार्टी से जुड़े हुए थे या अखिलेश जी के पुराने साथी थे, उनसे अगर बात कर लेते, वो स्थिति ऐसी थी स्थिति ऐसी थी कि अखिलेश जी की सरकार बनवा देते वो 150 आदमी। एक बंद कमरे में बैठा के बात कर लेते कि ठीक है, हम बाद में आप लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी चुनाव लड़ाओ, खड़े होगा। लेकिन आप किसी से बात नहीं करोगे, सम्मान पहले है, राजनीति बाद की चीज़ है। मेरा तो वसूल ज़िंदगी में ये रहा है कि मैं सम्मान से कभी, आप लोगों के जीवन में मेरा सामने, मैंने सम्मान से कभी समझौता नहीं किया है। और आपके सामने के बहुत सी सेटिंग, अब यहाँ सहारनपुर की बात है, अगर मैं ईमानदारी से खड़ा हो जाता तो धर्म सिंह जी नहीं आ रहे थे यहाँ पे। मैं ईमानदारी से समाजवादियों को सपोर्ट करता तो गंगो की सीट नहीं आ रही थी। अगर मैं ईमानदारी से खड़ा हो जाता कैनेडा के साथ में, तो सहारनपुर शहर सीट आ रही थी। अब मेरी बात समझे। तो जब कोई सम्मान नहीं देगा, बात नहीं करेंगे। एक बात ये, और बताओ। दूसरा ये था कि अब जैसे लोकसभा चुनाव है और आप भी सहारनपुर में बड़े नेता माने जाते हैं, उत्तराखंड में भी आपकी अच्छी पकड़ है,
तो क्या माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव साहब सिंह सैनी लड़ने जा रहे हैं भाजपा से? मेरा कोई वो नहीं है, मैं बिना शर्त के पार्टी में आया हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। जो पार्टी हो तो पार्टी का निर्णय, जो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी का फैसला पार्टी फैसला लेगी किसको क्या करना है। जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की बात है, जिसे पार्टी लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा, जिसे भी पार्टी सिंबल देगी। मैं तो बिना किसी शर्त के पार्टी में आया हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में? क्या समीकरण बनने जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी कुछ ले जाएगी या बसपा क्या कुछ इस तरह से? अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की क्या, देश की क्या, जो आज की तारीख में स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चौमुखी विकास कर रहा है। और आज राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है हमारे देश की, वो शायद कभी नहीं बनी है। अभी एक आपके भी जानकारी में होगी, राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनाव हुआ जज के लिए। बीजेपी का प्रत्याशी आप हिंदुस्तान के प्रत्याशी के मुकाबले में था। 193 वोट में से उसे हमारे प्रत्याशी को 183 वोट मिले और ब्रिटिश के प्रत्याशी को मात्र 8 वोट मिले। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। हिंदुस्तान को आज पूरे विश्व में एक शख्सियत मानने लगे हैं आज के ना उनके नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ की ज़रूरत है और देश में भी नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना